इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व की गई। इसके पहले अधिकार का नाम है धर्मोपदेशामृत नाम का अधिकार और इसमें 198 श्लोक है, जिनमें से हम 61 श्लोक पढ़ चुके हैं। परसों अपन ने 59 और 60 दो श्लोक में आचार्य परमेष्ठी के बारे में पढ़ा, उनकी स्तुति की, और कल हमने 61 नंबर के श्लोक में उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप के बारे में पढ़ा, उनकी स्तुति की। और आज हम इस 62वें श्लोक में साधु परमेष्ठी की स्तुति करेंगे, साधु परमेष्ठी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उन्मुच्यालय बंधनादपि दृढ़ोत् कायेऽपि वीतस्पृहा, चित्ते मोह विकल्प जालमपि यत् दुर्भेद्यमन्तस्तमः, भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभम्, ये सद्बोधमयं भवन्तु भवतां ते साधवा श्रेयसे। उन्मुच्य, उन्मुच्य मतलब छुड़ाकर, हटाकर, किसको? आलय बंधनात्, किससे? आलय, आलय किसको बोलते? घर, घर के बंधन को छुड़ाकर, दृढ़, घर का बंधन दृढ़ बंधन है, कठिनता से छूटता है। घर का मोह आसानी से टूटता नहीं। घर का मोह कितना तीव्र है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यदि हम बहुत साधारण स्थिति में अपने घर में रहते हो और हम बाहर जाएं और वहां 5 स्टार होटल में रुके हो, किसी के यहाँ गए तो मेहमान नवाजी में उसने बढ़िया से बढ़िया हमारे को व्यवस्था दी हो, फिर भी 2 दिन 4 दिन तो ठीक है, वो काम निबट जाए, उसके बाद कहते बोले थकान हो गई, घर जाएंगे। कैसे थकान हो गई? आपके घर में तो ऐसे बढ़िया गद्दे बिस्तर सब नहीं है, वहाँ तो बहुत सादा व्यवस्थाएं हैं, खान पान की भी सादा व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ तो आपको सब अप टू डेट एक से एक व्यवस्थाएं हैं, और काम कुछ करना नहीं है। आपको थकान किस बात की है? आप रहो यहाँ आराम से, क्या दिक्कत है? लेकिन वहाँ से घर आते हैं और वो जो नए कपड़े, कोट पैंट, सब बढ़िया से बढ़िया, जो महंगे महंगे कपड़े, वो सब उतार के रख देते हैं और एकदम ऐसे लुंगी लपेट ली, कहीं टी शर्ट डाल लिया, पुराना पायजामा डाल लिया, बरमूडा पहन लिया और ऐसे ही जमीन पे लेट गए और घर में ऐसे ही, और वो कह रहे अब रिलैक्स, अब शांति। थोड़ी देर बाद हाँ अब आराम हो गया। ये घर का बंधन है, ये घर का मोह है। तभी तो घर पे ऐसी कौन सी सुविधा मिल गई घर पे? वहां तो कुछ करना नहीं था, यहाँ तो सब करना भी है घर में। अपने घर में कौन बना के देने वाला है? सब अपने ही को करना है। लेकिन ये है, इसको होम सिकनेस भी बोलते हैं ना लोग, होम सिकनेस, घर की बीमारी है ये। घर की याद आने लगती है, ऐसा स्वरूप है। तो घर का बंधन तोड़ना दृढ़ कठिन है। घर का बंधन, इसको तोड़ना बड़ा कठिन है, हर कोई तोड़ नहीं पाता है।
यहाँ साधु परमेष्ठी की स्तुति चल रही कि हे साधु परमेष्ठी, हे मुनिराज, आपने इस कठिन घर के बंधन को तोड़ दिया, छोड़ दिया ना घर। उन्मुच्यालय बंधनादपि दृढ़ो काये पिवीत स्पृहा। और कह रहे काये भी, शरीर में भी, वीत स्पृहा, बीत गई है आपकी स्पृहा, इच्छा, शरीर से भी आपने मोह तोड़ दिया। घर का मोह तोड़ना ही कठिन है, कदाचित घर का मोह तोड़ देवे तो शरीर का मोह नहीं टूटता। घर छूट जाए तो शरीर नहीं छूट के प्रति राग है ना, वो नहीं टूटता। लेकिन साधु परमेष्ठी की स्तुति करते हुए कह रहे कि हे साधु परमेष्ठी, आपने इस कठिन घर के बंधन को तोड़ दिया, और यहाँ तक कि आपने अपनी देह से, काया से भी अपनी इच्छा को, काया से भी राग को छोड़ दिया। समझ में आ गई पहली लाइन? चित्ते मोह विकल्प जालम अपि, और क्या तोड़ दिया? चित्ते, चित्ते मतलब चित्त में, मन में रहने वाला जो मोह विकल्प जाल, मोह के जो विकल्प है ना, करना करना करना, यहां आना, यहां जाना, ये लाना, ये खाना, ये पीना, ये सब क्या है? मोह के विकल्प है। क्या है ये? इन मोह के विकल्पों के जाल को भी, क्यों ये तोड़ना आसान है क्या? घर का बंधन तोड़ना आसान था क्या? नहीं था, वो तोड़ दिया। और शरीर का बंधन, शरीर का राग, वो उससे भी कठिन था तोड़ना, उसको भी तोड़ दिया। और उससे भी कठिन क्या है? देखो, घर छोड़ के वैरागी बहुत लोग होते हैं, लेकिन शरीर का राग नहीं तोड़ पाते। बहुत लोग घर का बंधन तोड़ा और शरीर का भी तोड़ा, लेकिन मन के विकल्पों से नहीं बच पाते। ये करना, वो करना। हे साधु परमेष्ठी, आपने मोह के जो विकल्प जाल, विकल्पों का समूह है, यत जो दुर्भेद्यम, कैसा है? दुर्भेद्य, कठिनता से तोड़ा जा सके, भेदा जा सके। अंतस्तमः, जो अंतरंग में अंधकार है, ये विकल्प, मोह के विकल्प क्या है? अपने अंतरंग में अंधकार पैदा करते, मोहांधकार। क्या है ये? मोह को अंधेरा कहा है, क्योंकि मोह में जैसे अंधेरा होता है ना, अंधेरा, अभी लाइट चली जाए तो दिखना बंद हो जाएगा, हम आपको नहीं दिखेंगे, आप हमें नहीं दिखेंगे। कहाँ पंखा है, कहाँ टेबल है, कहाँ कुर्सी है, कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जब मोह का अंधेरा, मोह सवार होता है ना जीव पे, तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं आत्मा हूं, दिखाई नहीं देता। वो बोलता है कौन सा आत्मा? किसने देखा आत्मा? आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। ये क्या है? मोह के अंधेरा है ना। जैसे लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार मोह भी अंधेरा है। मोह के विकल्पों में अंतरंग में अंधेरा हो जाता है, और उसको भेदना दुर्भेद्य है, कठिन है। हे साधु परमेष्ठी, आपने उसको भी भेद दिया। क्या क्या तोड़ दिया? क्या क्या फोड़ दिया? बोलो महाराज, तोड़ फोड़ करते कि नहीं करते? हाँ, बाहर में तो नहीं करते हैं, पर अपने अंतरंग में अपने विकारों को तोड़ फोड़ कर देते हैं। किसकी तोड़ फोड़ कर देते हैं? घर के राग को तोड़ा, शरीर के राग को तोड़ा, यहां तक कि जो विकल्प खड़े होते हैं उनको भी तोड़ दिया है। भेदाय तोड़ने के लिए, विकल्प जो मोह अंधेरा है ना,
उनको तोड़ने के लिए अस्य ही साधयंती, ये साधते हैं। क्या साधते हैं, किसकी साधना करते हैं? बोलो, अंधेरा भगाना हो तो क्या करना पड़ेगा? अभी आजकल लाइट का बटन स्विच ऑन करें, पहले जमाने में क्या करते थे? दिया जल, लाइट नहीं हो तो क्या करें? अब अपन कह रहे हैं भले पहले जमाना नहीं, हमारे ही देश में आज भी ऐसे बहुत इलाके हैं जहां आज भी लाइट नहीं है। हमको लग रहा है ये मोबाइल और लैपटॉप और ये इंटरनेट दुनिया, ये वो दुनिया भर की बातें हमें सूझती है ना, ये हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें आज तक लाइट नहीं पहुंची। आज़ादी के 75वां वर्ष हमने मना लिया, 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव। हाँ, अब लगाएंगे। तो वो तो राज्यपाल भी रह चुकी, तब भी नहीं लगी लाइट। मैंने पेपर में पढ़ा था कि अब तक लाइट नहीं थी उनके गांव के अंदर, लाइट और अब लगाएंगे। अच्छा है, हाँ, वो तो उस समय ऐसा ही स्वरूप था। यही उदयपुर में ही आपके ये आपके टीडी है ना, टीडी, इसके पास में एक सेरा गांव है, सेरा झाड़ोल में आता है वो, टीडी होके रास्ता है 5 किलोमीटर अंदर। मेरी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, वहाँ लाइट नहीं थी उस गांव में लाइट नहीं थी। ये स्वरूप है, ये अभी की बात बता रहा हूँ, 2 साल 4 साल पहले, 3 साल पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। तो अंधेरा भगाना हो तो क्या करेंगे? दीपक जलाते हैं। लाइट ये भी दीपक ही है, लाइट क्या है? लाइट भी दीपक ही है, और क्या है? यहां अपने को अपने अंतरंग का मोह अंधेरा भगाना है। क्या भगाना है? आत्मा में छाया हुआ जो मोह अंधेरा है उसको भगाना है। तो उसको भगाने के लिए साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? तो कहते हैं साधना करते हैं। किसकी साधना करते हैं? तो कहते हैं सद्बोधमयम। चौथी लाइन में से शब्द ले लो, सद्बोधमयम, और फिर तीसरी लाइन का अंतिम शब्द है ज्योति। सद्बोधमय ज्योति, सम्यक ज्ञान ज्योति जलाते हैं। किसकी साधना करते हैं? सम्यक ज्ञान ज्योति की साधना करते हैं। सम्यक ज्ञान प्रकाश से मोह का अंधेरा भागता है। किससे भागता है? ज्ञान के प्रकाश से मोह का अंधेरा भागता है, सम्यक ज्ञान के प्रकाश से भागता है। और वो सम्यक ज्ञान का प्रकाश कैसा है? सम्यक ज्ञान का प्रकाश कैसा है? तो कहते हैं ज्योति के बाद लिखा है जितार्क प्रभम। जित अर्क प्रभम, जित मतलब जीत लिया है जिसने, अर्क मतलब सूर्य को, सूर्य की प्रभा को, अर्क प्रभ। अर्क, अर्क का मतलब क्या होता है? कोणार्क, कोणार्क का मंदिर सुना ना? कोणार्क तो क्या है? सूर्य है, सूर्य मंदिर। अर्क का मतलब होता है सूर्य। तो यहां कह रहे हैं कि ये सूर्य की प्रभा को भी जिसने जीत लिया, मतलब सूर्य की प्रभा भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। सूर्य की प्रभा भी जिसके सामने एक जुगनू के समान है। ऐसा सम्यक ज्ञान का प्रकाश, ऐसी सम्यक ज्ञान ज्योति की वे क्या करते हैं? साधयति, साधयंती, साधना करते हैं। किसके लिए? मोह अंधकार को भेदाय, भेदने के लिए, नष्ट करने के लिए। अरे सूर्य से ज्यादा प्रकाश तो है ही ना सम्यक ज्ञान में, क्योंकि सूर्य सब जगह के अंधेरे को तो मिटा देता है, रोड पे तो उजाला कर देता है, लेकिन हमारे अंदर में, आत्मा में, हृदय में जो मोह का अंधेरा है उसको तो नहीं भगा पाता ना।
सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य का उजाला होता है, लेकिन सब जगह नहीं होता, खुले स्थानों पर होता है। गहन गुफाओं के अंदर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, दिन में भी अंधेरा ही रहता है। गहरे कुओं में नीचे उतर के देखो तो भले ही यहाँ जेठ की दोपहरी हो, लेकिन अंदर तो टॉर्च से देखना पड़ेगा आपको, अंधेरा रहता है। ऐसे ही अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर भले ही जून की दोपहरी हो तो वहां अंदर घने जंगल है ना, उनके अंदर तो बिल्कुल अंधेरा ही रहता है, वहां उजाला इतना नहीं पहुंचता है। इसलिए तो कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस रवि सूर्य की किरणें जहां तक नहीं पहुंचती है, कवि की कल्पना वहां तक पहुंचती, कवि कल्पना कर लेता है। और जहां कवि की कल्पना भी नहीं पहुंचती है, सम्यक ज्ञान ज्योति वहां पहुंचती है। और कवि की कल्पना क्या है? ज्ञान ही तो है, कवि का ज्ञान ही तो है। कवि अपने ज्ञान से ही तो कविता बनाता है। जो सोचता है, विचारता है, कल्पना करता है, कविता बनाता है, वो क्या है? ज्ञान ही तो है। वो ज्ञान का ऐसा प्रभाव है कि वो सूर्य का प्रभाव भी इतना नहीं है जितना ज्ञान का है। ये रात्रि काल में जब सूर्य नहीं है तो भी हम उजाले में बैठे ना, अभी लाइट के उजाले में, तो ये उजाला किसने किया है? ज्ञान नहीं तो किया। ये बल्ब किसने बनाया? ज्ञान नहीं तो बनाया। और सम्यक ज्ञान हो तो फिर कहना ही क्या। ये सम्यक ज्ञान ज्योति हमारे अंतस्तम के अंधकार को नष्ट कर देती है। बहुत मार्मिक स्तुति है साधु परमेष्ठी की। क्या कह रहे साधु परमेष्ठी? कैसे है कि जिन्होंने अत्यंत कठिन जो घर का बंधन है वो तोड़ दिया, और शरीर से भी मोह तोड़ दिया, और मोह के विकल्पों का समूह जिसके कारण अंतरंग में अंधेरा रहता है, ऐसा जो कठिनाई से भेदा जा सके, उसको भी भेदने के लिए वे सूर्य को जीतने वाली, सूर्य से भी अधिक तेजमान, प्रकाशमान, सूर्य से भी अधिक तेजोमय, प्रकाशमान सम्यक ज्ञान ज्योति की साधना करते हैं। भवन्तु भवताम ते साधव श्रेयसे। ते साधव, वे साधु, ते साधव वे बहुवचन है, वे साधुगण, ते साधव वे साधुगण, साधु साधु साधवा। साधु में ऊ की मात्रा छोटी के बड़ी? छोटी। और बड़ी लगाए तो छोटी लगाओगे तो एक साधु, बड़ी लगाओगे तो दो साधु, और साधवा मतलब बहुत सारे साधु। समझ गया? साधु में छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो एक साधु, और ऊ बड़ा लगा दिया ध पर तो द्विवचन हो गया, दो साधु। और साधवा ये बहुत सारे साधु। हाँ, साधवा। तो ते साधव वे साधुगण भवताम श्रेयसे भवन्तु। भवताम मतलब आप सबके, भवताम मतलब आप सबके, श्रेयसे, श्रेयसे मतलब कल्याण के लिए, श्रेयसे मतलब कल्याण के लिए, भवन्तु हों, कि वे साधु आप सबके कल्याण के लिए हों, अर्थात वे साधु आप सबका कल्याण करें, वे साधु हम सबका कल्याण करें।
ये प्रार्थना भी है, साधु परमेश जी से प्रार्थना भी है कि ये साधु परमेश जी आप हम सबका कल्याण करो। कौन से साधु? पहली खासियत क्या बताई कि जिन्होंने दृढ़ घर के बंधन को तोड़ा। दूसरी खासियत क्या बताई कि उन्होंने शरीर से भी ममत्व तोड़ा। तीसरी खासियत क्या बताई कि वे अपने अंतरंग में व्याप्त मोह विकल्प जाल का जो अंधेरा है उसे भेदने के लिए निरंतर सम्यक ज्ञान ज्योति की आराधना साधना करते हैं। ऐसे साधुगण आप और हम सबका कल्याण करें। 3 विशेषताएं बताई साधु परमेष्ठी। कितनी? कौन कौन सी? घर छोड़ा, शरीर का राग तोड़ा और मोह के विकल्पों को भी छोड़ा। सम्यक ज्ञान, ज्ञानमय ज्योति की साधना करते हैं, सदा ज्ञान स्वरूप अपने शुद्धात्मा में मग्न रहते हैं। वे तो चलते फिरते प्रति समय उनका उपयोग अंतरोन्मुखी ही रहता है और अंतर्मुख में अंतरंग में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और बाहर आते हैं और फिर वापस लालायित रहते हैं अंदर जाने के लिए। अगर एक डिब्बे में लड्डू रखे हो, लड्डू अब आजकल बच्चों को कहाँ पसंद होंगे ना, जो पसंद हो वो समझ लो आप। लड्डू कहाँ पसंद करते होंगे आज के बच्चे? बेकरी की दुकानों पे भीड़ देखते हैं अपन तो। मतलब यूँ समझ लो कुल मिला के पसंद की चीज एक बार चखले में फिर क्या करेगा? तो बार बार वहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? अरे बच्चे की जाने दो। एक व्यापारी को जिसमें मुनाफा मिल जाए, जिस व्यापार में एक बार अच्छा फायदा हो जाए तो बार बार उसी को व्यापार को करेगा नहीं करेगा? कि वो पहली बार सूरत से कपड़ा लाए और बढ़िया दाम में बिक जाए तो बार बार सूरत से कपड़ा लाए। जहां से फायदा होता हो वहीं से लाएगा ना, या जहां से फायदा नहीं होता वहीं से लाएगा? बताओ कहां से लाएगा? तो ऐसे ही साधु परमेष्ठी को अपने अंतरंग के आत्मानंद का स्वाद उन्होंने ऐसा लिया है कि बारंबार उसी में जाते हैं और बारंबार उसी का आनंद लेते हैं। और ऐसे साधु परमेष्ठी आप और हम सबको उस आत्मानंद का मार्ग बताएं, ऐसी प्रार्थना हम उनसे कर रहे हैं। वे हमारा कल्याण करें, मतलब वे क्या कल्याण करेंगे हमारा? हमको पैसा दे देंगे? हमारी दुकान नहीं चलती हो तो हमारी दुकान चलने का मंत्र बता देंगे? साधु हमारा कल्याण करें तो साधु हमारा क्या कल्याण करें? बोलो साधु हमारा क्या कल्याण करें? तो साहब वो एक ऐसा मंत्र दे देंगे जिसको हम तिजोरी में गले में रख देंगे, दुकान पे नोट रखते हैं ना उसमें, तो दुकान में नोट ही नोट आएंगे, फटाफट भर जाएगा वो। हमारे यदि पुत्र नहीं हो तो पुत्र हो जाएगा, हमारे यदि मकान नहीं हो तो मकान बन जाएगा, हमारे फैक्ट्री बढ़िया चलने लग जाएगी, हमारा कोर्ट का जो मुकदमा है वो हम जीत जाएंगे। ये कल्याण नहीं है भैया, ये तो संसार बढ़ाने की बातें हैं। क्या है ये तो संसार बढ़ाने वाली बातें हैं। अरे जिन बंधनों को कष्टमय जानकर वे तोड़ चुके हैं, वे उसको कल्याण स्वरूप मानते ही नहीं है। साधु परमेष्ठी किसको कल्याण मानते? घर को कल्याण मानते? वे तो कहते ये तो बंधन है। घर तो वे जिन बंधनों को तोड़ चुके हैं कष्टप्रद जानकर, अब वे कष्टप्रद बंधन हमें नहीं देने वाले हैं, हमें उसका मार्ग नहीं बताने वाले हैं। अरे वे जिस मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं हमें वही मार्ग दिखाने वाले हैं, और वो ही असली कल्याण है, वो ही असली कल्याण है। हमारा कल्याण करें मतलब हमें भी मोक्ष मार्ग दिखाएं, हमारा भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, हमें भी ऐसी प्रेरणा प्रदान करें
कि हम भी उनके मार्ग पर आगे बढ़ जाए। यही कल्याण है। बोलो जगत कल्याण नहीं समझता, जगत कल्याण समझता ही नहीं। जगत किसको कल्याण समझता है? किसको कल्याण समझता है जगत? जगत की दृष्टि में क्या कल्याण है? लौकिक उन्नति को कल्याण समझते हैं। श्रीमद जी तो कहते हैं कि ये लौकिक उन्नति तो तेरे मनुष्य पर्याय की हार है। ये मनुष्य पर्याय, ये नरदेह तुझे भव के अभाव के लिए मिली है और तू भव बढ़ाने वाला काम करता है, तो तूने फायदे का काम किया नुकसान का? नुकसान का काम किया भैया। देखो अर्थ समझ में आया आपको? देखो मूल का अलग ही आनंद है। संस्कृत में जो भाव आता है ना, वो हिंदी में आएगा ही नहीं। अब हिंदी भी पढ़ेंगे आपके सामने, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मूल से संस्कृत से हम आपको इसलिए बताते हैं कि जो उसका मूल भाव आचार्य 1000 साल पहले जो कहना चाहते हैं वो बात हम तक पहुंचती है। क्या कहना चाहते हैं वो कहना चाहते हैं उन्मुच्च। अब ये उन्मुच्च शब्द में अलग भाव है। अब ये हिंदी में क्या बताएं आपको? उन्मुच्च का अर्थ करेंगे तोड़ दिया, कर दिया, ये नहीं है। उन्मुच्च का मतलब होता है छुड़ा लेना। घर के बंधन से अपने को बड़ी मुश्किल से छुड़ाया जाता है, हर कोई छुड़ा नहीं सकता है, और उन्होंने छुड़ा लिया अपने को। घर के बंधन से अपने को छुड़ा लिया उन्होंने अपने को। पानी भर जाता है ना नाव में, तो उलीचना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मोरी की एक खोला नल और बाहर निकाल दिया पानी, ऐसे नहीं है। ऐसे उछाल के फेंकना पड़ता है, आसानी से निकलता है। भाई टंकी होती है ना पानी की, 500 लीटर की, 1000 लीटर की अपनी छत पे लग रही है। फिर जब उसकी सफाई करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? नल खोल देते। तो नल खोल देते हैं तो जैसे मान लो 500 लीटर की है, तो 400 और कितना, 500 490 लीटर तो निकल जाता है नल खोलने से। अब 10 लीटर रह जाता है उसमें। अब वो कैसे निकलता है? 490 लीटर तो बड़ी आसानी से निकल गया 10 मिनट में। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, नल खोला और निकल गया। अब वो 10 लीटर जो पानी रह गया ना उसमें, उसको निकालने में पसीना आ जाता है, क्योंकि वो नल से ऐसे नहीं निकलता। वो तो ऐसे उलीच के निकालना पड़ता है कि नहीं? कैसा कठिन काम है। ऐसे घर के बंधन से उन्होंने उन्मुच्च अपने को छुड़ाया है। घर वाले कहाँ छोड़ने वाले? पहले तो खुद का मोह नहीं टूटता, खुद का टूट जाए तो घर वाले नहीं छोड़ने देते। माता कहेगी बेटा मैं किसके भरोसे जीऊंगी, तू कहाँ जाता है? मैंने ये सपने देखे थे कि बुढ़ापे में तू मेरी सेवा करेगा और तू साधु बन जाएगा, घर छोड़ जाएगा, मेरा तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। पिता कहेंगे कि अब बुढ़ापे में हम किसके सहारे जिएंगे। पत्नी कहेगी कि काय को शादी की थी। बच्चे कहेंगे अभी तो हम कमाने धमाने लायक समझदार नहीं हुए, तुम कहाँ जा रहे हो। पड़ोसी कहेंगे जरा घर गृहस्थी को संभालो भैया। रिश्तेदार समझाएंगे नहीं, बहकाएंगे। कहते तो है समझाएंगे, पर वो बहकाएंगे, मोक्ष मार्ग पर जाने से रोकेंगे आपको। तो अपना मोह नहीं टूट रहा, अपने को कोई रोकने वाला नहीं है, तो अपना मोह नहीं टूट रहा। ऐसा स्वरूप है बता। तो साधु परमेष्ठी कैसे? देखो एक बार साथ में पढ़ते संस्कृत वाला, सब लोग साथ में बोलो। देखो उन्मुच्यालय बंधनादपि दृढ़ो
काये विवीत स्पृहा चित्ते मोह विकल्प जालमपिया दुर्भेद्यमन्तस्तमः भेदायास्य हि साधयन्ति तदहो ज्योतिर्जितार्कप्रभम् ये सद्बोधमयं भवन्तु भवतां ते साधवा। हिंदी वाला भी पढ़ते थे। मोहजन्य दुर्भेद विकल्पों का समूह जो अंतर में उसे भेदने हेतु ज्ञान की ज्योति निरंतर सिद्ध करे। दृढ़ ग्रह बंधन तोड़ मुनीश्वर तन से भी ममत्व त्यागे। निज कल्याण हेतु हम गुरु चरणों में नित नमन करे। निज कल्याण हेतु अपने आत्म कल्याण के लिए हम उन गुरुओं के चरणों में नमस्कार करते हैं। बोलो अर्थ आप लोगों में से पढ़े कोई अर्थ पढ़ना है? लोग माइक ले जो साधु परमेश जी अत्यंत कठिन ग्रह रूपी बंधन से अपने को छुड़ाकर तथा अपने शरीर से भी इच्छा रहित होकर कठिनता से भेदने योग्य मोह से पैदा हुए विकल्पों के समूह रूपी भीतरी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी नीची करने वाली सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को निरंतर सिद्ध करते रहते हैं। ऐसे उन साधु परमेश जी के लिए हमारा नमस्कार है, अर्थात वे हमारा कल्याण करें। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जो साधु परमेश जी अत्यंत कठिन ग्रह रूपी बंधन से अपने को छुड़ाकर तथा अपने शरीर से भी इच्छा रहित होकर कठिनता से भेदने योग्य मोह से पैदा हुए विकल्पों के समूह रूपी भीतरी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की प्रभा को भी नीची करने वाली सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को निरंतर सिद्ध करते रहते हैं। ऐसे उन साधु परमेश जी के लिए हमारा नमस्कार है, अर्थात वे हमारा कल्याण करते हैं। कितना भी अमीर व्यक्ति हो तो कितनी बड़ी लाइट लगाएगा, घर में कितनी लाइट लगा देगा, जितनी भी लगा देगा। अगर कोई के पास सूर्य हो, सूर्य ही ले आवे हो तो उसके बाद तो वो कितना उससे भी ज़्यादा अमीर है कि नहीं। भाई तुम कितनी भी लाइटें लगाओ, उससे ज़्यादा प्रकाश है मेरे पास, मैं सूरज ही ले आया। ला नहीं सकता है, पर कल्पना कर सकते ना। और मुनिराज उनसे भी कितने अमीर हैं, वे तो सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान सम्यक ज्ञान ज्योति ले आए। क्या ले आए? सम्यक ज्ञान ज्योति। कितना प्रकाश, जो अनादि काल का मोह अंधेरा वो पल भर में नष्ट हो गया, और ऐसा नष्ट हुआ है कि फिर अनंत काल वापस आने वाला है। ऐसे साधु परमेष्ठी को नमस्कार कर रहे हैं। साधु परमेष्ठी का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशन के पहले अधिकार में जहाँ पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया, वहां पर भी बताया है। अनेक जगह अनेक प्रकार से बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी 3 खासियतों को याद किया है। कितनी खासियतों को? 3 खासियत। पहली कौन बताएंगे आप में? पहली खासियत, एक खासियत माइक से बताइए, माइक पीछे दे दो। हाँ जी, क्या बताई पहली खासियत? घर के मोह को तोड़ दिया। उसके आगे एक विशेषण लगाया, घर का मोह कैसा है? कोई बात नहीं, आपने अच्छा बताया, गलत नहीं बताया। हम तो वैसे ही आदत है कुछ नहीं। दृढ़ दृढ़ मतलब
बहुत मुश्किल है घर के बंधन को तोड़ना, ऐसे बंधन को उन्होंने तोड़ दिया। बहुत बढ़िया। दूसरी खासियत कौन बताएंगे? हाँ जी, मुनिराज की, साधु परमेष्ठी की इस श्लोक में बताई गई दूसरी खासियत, अपने शरीर से इच्छाओं को रहित कर दिया। हाँ, अपने शरीर से भी राग तोड़ दिया। इच्छा क्या? वो राग, शरीर को अपना मानना, वो तोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया। और तीसरी खासियत कौन बताएंगे? अमीषा को बताना, माइक ये पीछे है। मोह रूपी विकल्पों के जाल को छोड़ना सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से। बहुत बढ़िया। कि मोह विकल्पों का समूह रूपी जो अंधकार है, उसको तोड़ने के लिए निरंतर सम्यक ज्ञान ज्योति की साधना करते हैं। मतलब सम्यक ज्ञान प्रकाश से मोह अंधेरे को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी, उनको नमस्कार। मूल संस्कृत से कोई अर्थ बताना चाहते हो आप में से इस श्लोक का? तो इसमें बताया है कि जो साधु परमेष्ठी हैं, उन्होंने अत्यंत कठिन घर के बंधन को तोड़ दिया है और शरीर से भी राग को तोड़ दिया है, और मन में जो मोह रूपी विकल्प जाल है उसको भी तोड़ दिया है। उस मतलब अत्यंत कठिन, वह जो विकल्प जाल है वह अत्यंत कठिनता से भेदा जाता है और अंतर में अत्यंत अंधकार है। उस विकल्प जाल के कारण अंतर में अत्यंत अंधकार है, और उस विकल्प जाल को भेदने के लिए, उस अंधकार को भेदने के लिए उन्होंने मतलब समय ज्ञान रूपी ज्योति, जो कि सूर्य के प्रकाश को भी जीत लेती है, उसकी वो साधना करते हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी हमारा कल्याण करें। हाँ, बहुत अच्छा आपने संस्कृत से अर्थ बताया। अभी हिंदी वाली लाइनों का अर्थ बताएंगे? आप में से कोई हिंदी पद्यानुवाद है, उससे बताओ आप में से कोई जो हिंदी वाले से बताना चाहे। हाँ जी, माइक ले लें, जो भी बताना चाहे। मोहजन्य दुर्भेद विकल्पों का समूह जो अंतर में, उन साधुओं के अंतर में जो मोह का विकल्प लगा हुआ है, उसको वो भेदते हैं। मोहजन्य दुर्भेद विकल्पों का वो भेदते हैं, उनको भेदने तो ज्ञान ज्योति निरंतर को अपने अंदर में प्रज्वलित करते हैं। ज्ञान ज्योति को, ज्ञान ज्योति के द्वारा मोह जो के लगा मोह जो है, उन विकल्पों को वो भेद देते हैं। जड़ ग्रह बंधन तोड़ मुनीश्वर तन से भी ममत के, और ग्रह वो मुनीश्वर ग्रह के बंधन को भी तोड़ते हैं और तन के ममत को भी त्यागते हैं, छोड़ते हैं। निज कल्याण हेतु हम गुरु चरणों में नित नमन करें। हम उन गुरुओं के चरणों में हमारा कल्याण करने हेतु हमेशा हमेशा नमन करें। हाँ, अब यहाँ एक बात विचार करने की ये है कि हमने तो कह दी साधु परमेष्ठी से कि आप हमारा कल्याण कर दो, तो वे हमारा कल्याण कर देंगे। कैसे करेंगे बताओ भाई? वे तो मार्ग बता सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? चलना तो अपने ही को पड़ेगा। तो वो तो मार्ग बता के गए 1000 साल पहले पद्मनंदी साधु, इसमें बता के गए ना हमको। तो अब वो मार्ग पे चलना तो अपने को है, और मार्ग क्या है? सीधा सीधा मार्ग है कि जो मैंने किया वो तुम करो। भाई मैंने घर का बंधन तोड़ा, आप तोड़ो। मैंने शरीर का राग छोड़ा, आप छोड़ो। और मैं विकल्प जालों को नष्ट करने के लिए सम्यक ज्ञान ज्योति की साधना कर रहा हूं, आप भी ज्ञान ज्योति की साधना करो। नहीं समझ वाली बात? यहां उनका स्वरूप बताकर मार्ग बता दिया है उन्होंने। अपने साधु परमेष्ठी का स्वरूप बताकर
हमारा मार्गदर्शन कर दिया, अब कुछ कहने के लिए बचा नहीं है, सब कह दिया उन्होंने। और अलग अलग ढंग से आगे और भी कहेंगे, लेकिन समझदार अव्वल उस्ताद हो ना तो उसको इशारा ही काफी होता है। अव्वल उस्ताद को तो इशारा ही काफी होता है, उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ता, वो तो इशारे में समझ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो समझदार लोग हैं उनके लिए तो ये इशारा ही काफी है कि साधु परमेष्ठी कैसे बने। कहते जैसे बने वो वही कल्याण का मार्ग है, और हम भी वो मार्ग अपनाएंगे तो हमारा कल्याण होगा, और हम नहीं अपनाएंगे तो हमारा नहीं। तो हमें अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, तो उसके लिए ज्ञान की आराधना, ज्ञान ज्योति की आराधना निरंतर करें। एक समय में एक ही बात कहने में आती है, इसलिए वो ज्ञान ज्योति मुख्य हो गई दिमाग में, तो वो अपने आपको बता रहे हैं कि ज्ञान ज्योति की आराधना करें, ज्ञान की आराधना। तो निश्चित रूप से ज्ञान के द्वारा सभी कुछ श्रद्धान सम्यक होगा, और ज्ञान भी सम्यक तब कहलाएगा जब श्रद्धान सम्यक हो जाएगा, और तदनुरूप आचरण भी सम्यक हुए बिना नहीं रहेगा। इस प्रकार से आज अपन ने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 62 नंबर का। इसमें कौन से परमेष्ठी की स्तुति की गई है? साधु परमेष्ठी की। और आगे साधुओं के संदर्भ में और भी बहुत विशिष्ट बातें आएंगी जो अपन पढ़ेंगे। अभी अपन जिनवाणी स्तुति का